जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। किसने कहा है? केटी शाह ने। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष के बच्चों को। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में लागू है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है। नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस रूप में है? कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय रूप में है। संविधान के किस अनुच्छेद ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? 42वें अनुच्छेद ने। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से विस्तार से चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत में। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह व्यवस्था पर। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है। राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में गौवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? अनुच्छेद 48 में। किस अनुच्छेद के आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपबंध करने के लिए बाध्य कर सकती है? अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा कहाँ के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होता है? देश में सही प्रजातंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना। 42वें संवैधानिक संशोधन में कितने आचार आदर्शों को मूल कर्तव्यों के नाम से संविधान में जोड़ा गया? 10 को। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए। संविधान के सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 51A में दिया गया है। मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से।
ये थी हमारी आज की वीडियो।